स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना 2.0 के बारे में। इनके सारे नियम, इसमें किन किन लोगों को लाभ हो सकता है और ये क्या है, इसमें कितना पैसा मिलेगा और कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब हर चीज हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो लोग पीएम आवास योजना 2.0 के बारे में जानना चाह रहे थे, जो इसके बारे में वेट कर रहे थे, कुछ लोग हमको कमेंट करके बोले थे कि आप इनके बारे में बताइए, तो इसलिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, अपना सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पीएम आवास योजना 2.0 सबसे बड़ी अपडेट। इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट क्या है, मुख्य बिंदु के ऊपर अगर बात करें तो नए नियम लागू हैं। नए नियम लागू में क्या आपका है, सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है। अभी तक जो है सरकार ने इनको मंजूरी दे दी है और ये बहुत पहले भी दे दी थी, ऐसा कोई खास बात नहीं है। देखिए किसको मिलेगा फायदा, तो अब देखिए अब मिडिल क्लास, जो भी आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो उसका भी सपना पूरा होगा, यहाँ पे इनको भी हेल्प मिलेगा। इसमें अब जरूरी बात जो है, आवेदन करने से पहले ये नए बदलाव बहुत जरूरी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इनकी जो जरूरी बात है, नए नियम को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने का संभावना है। तो फॉर्म भरते टाइम में आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है, चाहे आप कहीं से भी फॉर्म भरवा रहे हैं, खुद से भरवा रहे हैं या किसी से भी, इन सारी चीजों को जानिएगा तभी आपके लिए अच्छा हो सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं और इसका क्या फायदा होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अब चलिए सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लाइक करने भूल जाते हैं यार, देखते हो वीडियो और चले जाते हो। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तब ना हमको अच्छा लगेगा कि आप हो मेरे साथ। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 2.0 आखिर है क्या। तो देखिए इसमें जो मुख्य बिंदु है वो सब क्या है, नया लक्ष्य इसका क्या है जिसको हम लोग टारगेट करते हैं। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्ष में शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। मतलब 5 साल के अंदर 1 करोड़ नए घर बनाने का टारगेट लेके चला है इसमें, ठीक है। अब आपको यहाँ देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी 2 करोड़ घर बनेंगे और कुल लक्ष्य 3 करोड़ का है। शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़, टोटल मिला के 3 करोड़ का टारगेट रखा गया है। अब देखिए इसमें फोकस क्या है, ये 2.0 वर्जन मुख्य रूप से उन शहरी परिवार के लिए है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। ये 2.0 वर्जन जो है खास करके किनके लिए है, शहरी परिवार वालों के लिए जिनके पास अभी भी पक्का मकान नहीं है। यह योजना पहले से बेहतर और ज्यादा लोगों को कवर करने वाली है। इस योजना के तहत लोगों की जो संख्या है वो कुछ ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो आपको मिलेंगे ज्यादा लोग आपको देखने को मिल जाएगा, अभी तक जितने भी लोग मिल रहे थे उससे कई ज्यादा इसमें देखने को मिल जाएगा और इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ड्राइंग कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए इसमें क्या है कि कौन कौन पात्रता है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि सबसे बड़ा नियम जो है, आवेदक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास भी पक्का मकान है तो फिर आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, भाई बहन मम्मी पापा, तो और किन्हीं के पास घर नहीं है तो जरूर आपको ये लाभ मिल जाएगा। देखिए कैटेगरी क्या, यह योजना मुख्य रूप से किनके लिए है, तो सबसे पहले आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए है। निम्न आय वर्ग से जिनका सैलरी बहुत कम है, 15,000 से कम है, उनके लिए है। और मध्यम आय वर्ग से जो जिसको हम लोग मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं उनके लिए। तो इस योजना में खास करके इन तीनों को देख के ये योजना को आगे बढ़ाया गया है, 2.0 को लाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि पहले से लाभ नहीं, और इसमें खास बात है कि जिन लोगों को लाभ अभी तक नहीं मिला है उनके लिए भी है कि परिवार ने पहले सरकार की किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले से लाभ अगर आप लिए हैं सरकार का कोई भी योजना, चाहे आप मतलब कि हर जगह पे अलग अलग योजना चलती रहती है, पीएम आवास योजना के साथ, पीएम आवास योजना के साथ आपका और भी बहुत 1-2 योजना हर स्टेट का अलग अलग चलता है। तो अगर सरकार से आप पहले इसका लाभ नहीं लिए तभी आपको ये मिलेगा। तो आप समझ लीजिए आप इसके लेवल एलिजिबल हैं या नहीं है, आप यहीं से पता कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लें कि यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे बड़ा फायदा जो है वो क्या होने वाला है। तो देखिए ब्याज में छूट मिलेगा। सबसे पहला चीज इसमें ब्याज, अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको भारी मात्रा में छूट यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है देखिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, तो इसका ये चीज मैं आपको
व्यवस्था देखने को मिल जाएगा अगर आप घर बनाने के लिए पैसे लेते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ ही पैसे मिलते हैं और लोग थोड़ा अच्छा ही घर बनाएंगे। तो आप अगर होम लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा छूट देखने को मिल जाएगा। मतलब समझिए आप यहाँ पे, अगर आप घर बनाने या खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं तो सरकार आपकी ब्याज की एक किस्त एक हिस्सा चुकाएगी। ठीक है, तो एक तरह से आपको सब्सिडी मिल जाता है इसमें। तो जितना इंटरेस्ट बनेगा उसमें सरकार बहुत ज्यादा आपका एक हिस्सा चुका देगी। देखिए, इससे आपकी होम लोन की ईएमआई बहुत कम हो जाएगी। तो ईएमआई का जो उसमें रेट है बहुत ज्यादा, जैसे ईएमआई का आप बनाइएगा 8,000 का, तो ये सरकार की इस योजना के कारण ये घट के बहुत कम हो जाएगी और घर सस्ता पड़ जाएगा। सब्सिडी की राशि आपकी आय वर्ग के आधार पर तय होती है। तो अगर आपका जितना आय है उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा। तो इन सारी बातों को ख्याल रखिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि आप अपने से भी पढ़िएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़िएगा इसको आराम से अंतिम तक, तो आपको ज्यादा और बेहतर वे में समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, सबसे पहले ये भी जान लीजिए और इसको जानिएगा तभी तो आप ये सब चीज को फाइनल करके रखिएगा। सबसे पहले आधार कार्ड हो गया, आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड इसमें बहुत जरूरी है। बैंक पासबुक आधार से लिंक हुए सक्रिय खाता, ठीक है, सब्सिडी सीधे खाते में आएगा, तो ये भी जरूरी है। आपको हम बोलते हैं कोई भी खाता है आपका आधार से लिंक होना ही चाहिए, डीबीटी चालू होना ही चाहिए। ये सब चीज हम हर एक वीडियो में बोलते हैं, तो अगर नहीं है तो जरूर करवा लीजिए। अब आपका आय प्रमाण पत्र, इसमें आपका डॉक्यूमेंट में इनकम प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किस कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट में आते हैं यह साबित करने के लिए, ठीक है, तो इसमें आपका क्या आय प्रमाण पत्र और साथ में आप किस कैटेगरी में आते हैं ये हो गया कि आपका मिडिल फैमिली से हैं या लोअर से हैं, तो इसके लिए आपको इनकम प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। अन्य कागज का अगर बात कर लें तो पैन कार्ड आपको चाहिए। अगर खुद की जमीन पर बना रहे हैं तो जमीन के कागज चाहिए। और बात कर लेते हैं शपथ पत्र भी आपको चाहिए कि आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है। तो ये सारा चीज था कि जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो आप इसको ध्यान रखिए। तो वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसको लेके तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि जनरली हम सारा चीज बता ही दी। कोई भी वीडियो में बताते हैं, डिटेल से बताते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर आपका अगर बात कर लीजिए तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। बेनिफिट्स के बारे में भी बता दिए, इसमें अब आपका कुछ बचा नहीं है। और क्या बताएं आपको कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीज चाहिए, किस वजह से आप इसके पात्र होंगे, किस वजह से आप एलिजिबल होंगे, इसके बारे में भी आपको हम बता दिए। और ये योजना क्या है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बता ही दिए। तो यही सब चीजें थी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में आप आनंद भाई करके हार्ट बना दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। और अगर आप चाहते कोई और टॉपिक पे हम वीडियो बनाए तो आप कमेंट में जरूर वो चीज बोलिए, फिर हम उस पे हम वीडियो लेके आ जाएंगे। आपकी बातें हमको याद रहता है, थोड़ी टाइम कम मिलती है जिसके कारण हम कभी लेट से रिप्लाई करते हैं, लेकिन रिप्लाई हम सभी का करते हैं। सभी कमेंट का आप देखिएगा रिप्लाई मिला है, और गलती से अगर एक दो का रिप्लाई छूटा होगा तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश मेरा रहता है सभी को हम रिप्लाई कर चुके हैं। हम चेक भी करते हैं कोई छूट तो नहीं गया, और फिर भी अगर कोई छूट गए, उम्मीद है कोई नहीं छूटे होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई छूट गए तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए भर भर के, ठीक है। जल्दी से कोशिश कीजिए वायरल करने का चैनल को, क्योंकि इससे हम और भी बेहतर कंटेंट लेके आते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो जो करना है कीजिए। हम आपको मदद कर रहे हैं, आप मेरा मदद कीजिए, बस यही होना चाहिए। एक दूसरे का मदद कीजिए तो और बिल्डअप स्ट्रॉन्ग बनेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।